युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 21 जून को है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद वह भगवान श्री विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त करते हैं। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर हेममाली से जुड़ी यह कथा जरूर सुननी चाहिए। कैसे एकादशी के प्रभाव से वह कोढ़ से मुक्त हुआ? युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा हुआ है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने ही घर में ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय समाप्त हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता तो लगाइए। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहा है। उनकी यह बात सुनकर कुबेर जी को बहुत ही गुस्सा आया और वह तुरंत ही हेममाली को बुलवाने के लिए उन्होंने अपने यक्षों को भेजा। कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। वहाँ उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी से कहा कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया है, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सब मनुष्यों का सभी तरह के पापों से मुक्ति हो जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु।